निकालो जरा। अली भाई, कल वाली वर्कबुक तकरीबन सबको दे दी थी है ना? सर लेकिन कल मुझे वाला लगे कुछ एक समझ कॉपी नहीं और आया। करनी चाहिए थी। ओहो, आपको नहीं मिली? इसमें से देख लें, एक आध और है तो ठीक है, वरना आपके लिए कल ले आऊंगा। अभी फिर आप समझते जाइएगा। अच्छा बच्चों, नहीं, जो आपने सॉरी जो आपने कल क्वेश्चंस किए थे आप एक दफा दिखा सकते हैं सो दैट आई कुड बिल्कुल टेक अ दिखा स्क्रीन। सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये हम कर रहे थे। हाँ मानूर, क्योंकि कल ना हमारे प्रोजेक्टर का मसला हो रहा था, तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि कल वाला समझ शायद नहीं आया होगा। तो आपको जो जो समझ नहीं आया वो फिर एक बार रिपीट कर सकते हैं, या फिर वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि हर रूल अलग अलग होता है। ये वाला रूल जो है ये देख लें मानूर, अब आपने साथ देखना है। होपफुली आज हमारी क्लास स्मूथ जाएगी और आगे वैसे भी क्लासें स्मूथ जाएंगी, क्योंकि हमारी क्लासों में जो नेट का मसला हुआ है ना, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम कॉज हुआ है। अच्छा ये देखें, नंबर 5 पे हम हैं। बच्चों हम किस पे हैं? नंबर 5 पे। रुबैशा बेटा, नंबर 5 पढ़ो जरा। पावर बिकम्स कोफिशिएंट इन अनसर्टेनिटी फार्मूला। इसका मतलब है कि जब आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो पावर क्या बन जाएगी? कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब? इफ यू हैव एक्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये जो टू है ये यहां पे आ जाएगा। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, अब इसके ऊपर बेशक लिखते हैं, लिखें इफ एक्स इक्वल टू ए की पावर 3। एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए की पावर 3। आ गई ये बात समझ? अब अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है एक्स के अंदर। महनूर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, अनसर्टेनिटी इन एक्स। एक बात याद रखें, पावर इज लाइक प्रोडक्ट और डिवीजन। प्लस और माइनस में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन में हम परसेंटेज को ऐड करते हैं। अगर हम समराइज करते हैं, या तो हम ऐड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, या हम ऐड करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो अनसर्टेनिटी होती है। परसेंटेज क्या होती है? यू नो दैट, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो एब्सोल्यूट, प्रोडक्ट डिवीजन होगा तो परसेंटेज। आप बताएं, पावर जो है इट्स लाइक प्लस माइनस और इट्स लाइक प्रोडक्ट एंड डिवीजन। पावर को हम किसके साथ ले जाएंगे? पावर इज लाइक प्रोडक्ट और लाइक प्लस माइनस। बेटा पावर प्रोडक्ट होता है ना, ये देखें। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। महानूर, पावर इज लाइक प्रोडक्ट और लाइक प्लस माइनस। इट्स लाइक प्लस, इट्स लाइक प्रोडक्ट ना। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या रूल था? हम एब्सोल्यूट को ऐड करते हैं या परसेंटेज को? बेटा परसेंटेज को ऐड करते हैं ना। ये देखें, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। ये लिख लो आप लोग, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100, प्लस 3 बार हो जाएगा ना, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, 3 बार लिखें या इंटू 3 कर दें? क्या ख्याल है? बेटा आगे आना है, आगे आ जाए। डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। आइए समझ। अच्छा, हम पढ़ रहे रूल के अनसर्टेनिटी पावर की कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर पावर होगी तो वो बन जाएगी कोफिशिएंट। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि तुम लोग लेट हो गए हो। मैंने इन बच्चों को अभी तक ये बताया है, दोबारा एक बार बता देता हूं, तुम लोग भी देख लो। अयान एक बार देख लो। अयान फर्ज करो तुम्हारे पास है एक्स इक्वल टू ए क्यूब। तो तुम्हें टारगेट दिया हुआ है कि कैलकुलेट करो अनसर्टेनिटी इन एक्स। क्या टारगेट दिया हुआ है अयान तुम्हें? अनसर्टेनिटी इन एक्स। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ प्लस और माइनस में हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं या परसेंटेज यूज करते हैं अनसर्टेनिटी? प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट, प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट, प्रोडक्ट और डिवीजन में परसेंटेज। अनसर्टेनिटीज को हमेशा हम ऐड करते हैं, प्लस और माइनस होगा तो एब्सोल्यूट को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट और डिवीजन होगा तो परसेंटेज को ऐड करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको अनसर्टेनिटी सारी आ गई है। क्या मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस में एब्सोल्यूट और प्रोडक्ट डिवीजन में परसेंटेज। क्लियर ये बात? मुझे बताओ ए क्यूब जो है वो 3 बार ए ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? मैंने ए क्यूब लिखा हुआ है ना, ए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो,
x is equal to a multiplied with a multiplied with a. Now when it's multiplied तो हमने क्या करना है, परसेंटेजेस पे जाना है. तो ये हो जाएगा ना, डेल्टा x ओवर x इंटू 100. मानूर इसको पढ़ेंगे कैसे? ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x. क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x. अच्छा आगे राइट साइड से ये सबसे पहले हो गया a, डेल्टा a ओवर a इंटू 100. फिर मैंने प्लस लगाया, डेल्टा a ओवर a इंटू 100. फिर मैंने प्लस लगाया, डेल्टा a ओवर a इंटू 100. When things are multiplied, their percentage uncertainties are added. रुबैशा आप कंफ्यूज हो रही है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? डेल्टा कहते हैं अनसर्टेनिटी को, ए कहते हैं वैल्यू को. जब हम करते हैं ना डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 तो परसेंटेज हो जाता है. अब मुझे बताओ ये 3 बार है, इट्स 3 टाइम्स. तो क्या करेंगे फिर इसको हम लिख देंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 is 3 times of delta A over A into 100. हम आप क्लियर यहां तक? अयान बेटा, तो आपने क्या सीखा कि पावर क्या बन गई है? पावर बिकम्स द कोएफिशिएंट. मानूर अब बताएं, अब आइए समझ. अलीजा खुरम बेटा आपको आज समझ के पावर क्या बन जाएगी? बेटा पावर बन जाएगी कोएफिशिएंट. ठीक है ना? जो अनसर्टेनिटी में पावर हो जाएगी बेटा वो बन जाएगी कोएफिशिएंट. ये हमने कर दिया. अच्छा अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल पे आते हैं. इससे रिलेटेड जरा आप एग्जांपल देख लें. बच्चों 1 सेकेंड. इससे रिलेटेड एग्जांपल, ये डॉक्यूमेंट मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है ना? बेटा 1 सेकेंड से. अच्छा अब ये एग्जांपल आप देखें. एग्जांपल है कि पावर बिकम्स कोएफिशिएंट इन अनसर्टेनिटी फार्मूला. अनसर्टेनिटी फार्मूला जब भी होगा उसमें पावर क्या बन जाएगी? पावर जो है वो बन जाएगी कोएफिशिएंट. ठीक है. अली भाई मुझे एक बात बताएं यार, मैं डिफरेंट नेट्स लगा रहा हूं लेकिन सारे नेट जो हैं बड़े स्लो चल रहे हैं. क्या वजह है? ये पीछे से नया टेल में मसला आ रहा है या हमारे इधर मसला आ रहा है? नहीं यार होना नहीं चाहिए. ये क्यों आ रहा है मसला? इस तरह तो हमारी क्लासें डिस्टर्ब हो जाती हैं डेली. इसके बाद ना इंटरनेट का एक वो स्पीड टेस्ट जो होता है वो करते हैं कि यहाँ पे आ क्या रहा है. अच्छा बच्चों देखो, ये सवाल जरा देखो. लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 15 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर. ये क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ अ क्यूब. लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 15 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर. फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. आपने फाइंड क्या करना है? क्यूब का वॉल्यूम और उस वॉल्यूम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अयान ठीक है? अयान मुझे ये बताओ, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ की फॉर्म में क्या होता है? v इज इक्वल टू एल क्यूब. क्या होता है बेटा? v इज इक्वल टू एल क्यूब. अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं वैल्यू, पहले मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मुझे बताओ लेंथ की वैल्यू क्या है? 15 है ना? तो मैं कहूंगा v इज इक्वल टू 15 की पावर 3. ठीक है? क्या कहूंगा मैं? 15 की पावर 3. 15 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? कैलकुलेटर पे करके बताओ जल्दी बेटा. 15 पावर 3, 15 इंटू 15 इंटू 15. नो आइडिया. अयान क्या आ गया? 3375. 3375 cm क्यूब. अच्छा अब आ जाओ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम. अब आ जाओ अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम. मानूर मुझे ये बताओ कि अगर मुझे वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी चाहिए तो प्रोडक्ट या पावर के केस में वी गो विद एब्सोल्यूट्स और परसेंटेजेस. प्रोडक्ट डिवीजन पावर परसेंटेजेस, प्रोडक्ट डिवीजन पावर परसेंटेजेस. तो परसेंटेज की फॉर्म में जाएंगे ना, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100
is equal to what happens to the power? What happens to the power? Power becomes the coefficient. So it becomes 3 times delta L over L into क्या हो जाएगा फिर 100. आगे समझ? वैल्यूज पुट करो. अच्छा, हमें क्या चाहिए? उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 चाहिए या सिर्फ डेल्टा वी चाहिए? डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 एज अ होल चाहिए या सिर्फ डेल्टा वी चाहिए? आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए? आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए, यानी कि आपको चाहिए डेल्टा वी. आपको क्या चाहिए बेटा? डेल्टा वी चाहिए. तो अब हम इसमें यूं पुट करेंगे ना, डेल्टा वी ओवर वी की जगह क्या आ जाएगा? 3375 और इनटू हो गया 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, क्योंकि मुझे सिर्फ डेल्टा वी चाहिए ना. अच्छा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स. बताओ डेल्टा एल कितना है बच्चों? डेल्टा एल 2. ये जो है ना, ये +-2, ये डेल्टा एल है. और एल कितना है बेटा? 15. 2 ओवर 15 और इनटू क्या हो जाएगा? 100. और एक और बात, अगर 100 दोनों साइड्स पे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 100 दोनों साइड्स पे तो ये कट जाएगा. पीछे क्या रह गया फिर? डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 ओवर 15 टाइम्स 3375, यानी कि डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3375 ओवर 15. अयान कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ गया. आगे समझ यहां तक? अगर वो परसेंटेज कहते फिर हम डेल्टा वी नहीं, फिर एज अ होल फाइंड करते हैं. बेटा अयान जल्दी से करके बता दो क्या आ गया. अयान 1350 और ये आ गया CM3. अब मेरी बात सुनो, उसने कहा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. बेसिकली वी वांट V प्लस माइनस डेल्टा V. अब आप मुझे बताएं कि V कितना है और प्लस माइनस डेल्टा V कितना है. V है हमारे पास 3375, V है हमारे पास 3375 और अनसर्टेनिटी है हमारे पास 1350. अगर आप इस तरह लिख के छोड़ देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा. बताओ क्यों? अगर आप इस तरह लिख के छोड़ देंगे, यू विल लूज 1 मार्क बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन. Uncertainty, if it is absolute, should be written up to one significant figure. Absolute uncertainty should be written up to one significant figure and the value should be rounded off accordingly. कल वाली बात याद है ना? क्या सिखाया था? Absolute uncertainty को लिखते हैं one significant figure में, यानी कि 1350 should be written up to one significant figure. राबिया बेटा जब आप, रुबैशा बेटा जब आप स्टेट करते हैं ना, तो आप कितना लिखते हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो बेटा 1350 में अगर हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1000. अच्छा, प्लस माइनस 3375. अनसर्टेनिटी किस डिजिट में है? यूनिट में, 10 में, 100 में या 1000 में? अनसर्टेनिटी इज इन दी व्हाट इज द हाईएस्ट डिजिट ऑफ अनसर्टेनिटी? अयान, अनसर्टेनिटी का हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? यूनिट, 10, 100 या 1000? 1000. सो हियर यू हैव 1000. तो क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा 3000. राउंड ऑफ कर दिया ना, 3375 को अगर 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3000 प्लस माइनस 1000 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? CM3. कॉपी कर लो. हो गया. आखिरी चीज, ये कल की क्लास में बताया था. इसका रूल ये होता है कि जब होती है ना ट्रू अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लिखते हैं 1 सेक फिग में. तो अगर मैं 1350 को करता हूं 1 सेक फिग में तो क्या बन जाएगा? 1350 एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर. देखें 1 सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 ही रहेगा ना, बाकी तो सारे चले जाएंगे. तो 1350 जो है वो 2000 बनेगा या 1000 बनेगा? 1000, क्योंकि 1500 से छोटा है. 1500 से छोटा है तो 1000 प्लस माइनस
3375। वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे अप टू द हाईएस्ट डिजिट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि 1000 डिजिट। क्या बन जाएगा अब ये? 3000 प्लस माइनस 1000 cm³ आती है समझ? अयान ठीक है? अच्छा, अब ये वाला रूल समझने से पहले मैं अभी तक जो रूल सीखे हैं उनकी एक एक एग्जांपल कराऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि जल्दी से बताना है, अगर x हो a प्लस बी, ये आप नोटबुक पे बेशक लिखते जाए, नोटबुक खोल के रखा करो। अगर x हो a प्लस बी, तो बताओ इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी? याद है कुछ? एब्सोल्यूट या परसेंटेजेस? एब्सोल्यूट। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अगर x हो a माइनस बी, तो डेल्टा x क्या होगा? You know that even if the values are subtracted, uncertainties are still added. I hope you know that. Even if the values are, मानूर बेटा अगर वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? फिर भी ऐड होंगी। अशना बेटा अभी भी ये ऐड होंगी। अलीजा बेटा ये ऐड होंगी अभी भी। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इफ द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड, इफ द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड, रुबैशा बेटा आप बताएं, जब मल्टीप्लाई होती है फिर एब्सोल्यूट या परसेंटेज? परसेंटेज। तो फिर क्या बनेगा फार्मूला डेल्टा एक्स के लिए? हमाद, फिर फार्मूला बनेगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। अयान इसको रीड क्या करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स। क्या रीड करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स। और राइट साइड पे हो जाएगा डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100, यानी कि percentage uncertainty in x will be equal to the sum of percentage uncertainties. This is for multiplication. अयान अगर डिवाइड हो रहा हो फिर क्या करेंगे? अशना बेटा आप बताएं जरा, अगर डिवाइड हो रहा हो क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज या एब्सोल्यूट? हाँ जी आयरा बेटा आप क्या कहती हैं? तला परसेंटेज नासिर। करेंगे। हाँ जी आयरा बेटा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज करेंगे। तो अगर इधर भी चाहिए डेल्टा एक्स, तो वही सेम फॉर्मूला चलेगा। कौन सा? डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। अभी हमने कितने रूल्स कर लिए? 4 रूल्स, 4 रूल्स। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और ये डिवीजन। ठीक है। अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा है वो क्या था ये बताओ जरा। अइमा वो तो मैं डेली भेज देता हूँ, नोट्स तो कम से कम डेली भेजते हैं हम लोग। अच्छा नंबर 5। हाँ जी नंबर 5 का बताओ बच्चों। नंबर 5 अभी क्या पढ़ा था? पावर रूल। क्या था? पावर। इफ x इक्वल टू a की पावर 5। अयान इसका बताओ डेल्टा x कैसे निकालेंगे? अयान बताओ बेटा। परसेंटेज या एब्सोल्यूट? since it is power, since it is power it will be treated as a product। ठीक है, तो परसेंटेज डेल्टा x ओवर x इंटू 100। अब या तो a को हम 5 बार लिखें या हम 5 को कोएफिशिएंट बना दें, तो क्या बन जाएगा? 5 टाइम्स डेल्टा a ओवर a इंटू 100। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, अब मैं आपको एक और रूल बताता हूं। वो रूल आप खुद नोटबुक पे लिख लें, फिर वो नंबर 6 वही होगा। नंबर 6 लिखें कोफिशिएंट। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट होता है इक्वेशन में। जैसे आप मुझे ये बताएं, अगर मैं कभी फाइंड करता हूं डायमीटर, तो क्या वो 2 टाइम्स रेडियस होगा? यस और नो? अगर मैं करता हूं डायमीटर तो वो क्या होगा? 2 टाइम्स रेडियस। ये जो 2 होता है ना, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। इस 2 को क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट। हाँ बेटा आ गई बात समझ बच्चों? आयरा बेटा ये बात समझ आ गई कि ये 2 कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट को क्या करते हैं? कोफिशिएंट के 2 रूल्स होते मजा हैं। आ गई है। कोफिशिएंट के 2 रूल्स होते हैं। कोफिशिएंट अगर तो है एब्सोल्यूट में,
कोएफिशिएंट अगर तो है एब्सोल्यूट में तो वी हैव अ डिफरेंट रूल, और कोएफिशिएंट अगर तो है परसेंटेज में तो वी हैव अ डिफरेंट रूल। कोएफिशिएंट अगर होगा एब्सोल्यूट में तो डिफरेंट रूल, अगर होगा परसेंटेज में तो डिफरेंट रूल। जैसे ये देखें, फॉर्मूला तो यही है ना कि d इज इक्वल टू 2r। फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 2r। इसमें 2 क्या है? कोएफिशिएंट। अगर आप d की लिखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो उसमें 2 काउंट होगा, ठीक है। अगर आप d की लिखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो 2 उसमें क्या होगा? काउंट होगा। अगर आप d की लिखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो उसमें 2 काउंट नहीं होगा। आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं क्यों का आंसर आपको बता सकता हूं। पता है कैसे? 2 कहां गया मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये लिख लो, मैंने 2 को इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसमें 2 नहीं है। पता है क्यों नहीं है 2? क्योंकि परसेंटेज में 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आ जाता है, इसलिए कट जाता है। समझ आ रही है बात? जब आप परसेंटेज लिखेंगे तो डेल्टा आर ऊपर होगा और आर नीचे होगा, और 2 दोनों में होगा, इसलिए कट जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट होता है वो एब्सोल्यूट के फॉर्मूला में आएगा, परसेंटेज के फॉर्मूला में नहीं आएगा। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे यू विल ऑब्जर्व कि फॉर्मूला एब्सोल्यूट का है या परसेंटेज का है। और परसेंटेज के फॉर्मूला में 2 क्यों नहीं आ रहा? समझ आ गई बात? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाता है। तो अब रूल ये हुआ, लिखो कि इन केस ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड। सो जब भी आप देखेंगे ना कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, तो उसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो उड़ जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। Sir, it is not ignored. You made a mistake. क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं बेटा? Sir, absolute ओ uncertainty में ठीक है, मैंने नहीं परसेंटेज वाला लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही कह रही हैं बेटा। ये मैंने एब्सोल्यूट का लिखा है ना, इसमें टेकन। हिबा यू आर राइट। एब्सोल्यूट में तो लिया था ना, परसेंटेज में इग्नोर हुआ था। आपने सही बताया। इन केस ऑफ परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज और फ्रैक्शनल, मैंने कल भी बताया था कि परसेंटेज या फ्रैक्शन एक ही बात होती है। जो रूल परसेंटेज पे अप्लाई होगा वही रूल फ्रैक्शन पे भी अप्लाई होगा। कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड। तो रुबैशा बेटा, जब फार्मूला हम लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का तो कोएफिशिएंट लेंगे। जब हम फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी का तो कोएफिशिएंट लेंगे या इग्नोर करेंगे? तब हम कोएफिशिएंट को इग्नोर करेंगे। हमारी बात समझ आ गई फिर? अच्छा, अब हम अगर इस रूल को अप्लाई करते हैं तो मैं आपको कुछ इक्वेशंस बताता हूं, आप उसके अनसर्टेनिटी के फार्मूले बताएंगे मुझे, ठीक है। तो मैं इक्वेशंस आपको बताता हूं। फर्ज करें आपके पास एक इक्वेशन है, लिखे नंबर 1, x इज इक्वल टू 2a। आप मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर डेल्टा x ओवर x इन 200। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर डेल्टा x ओनली? आप खुद लिख के दें। हाँ अयान, 2 को कब लेंगे और कब इग्नोर करेंगे? जल्दी बताओ अयान। ये जो 2 है, बताओ इस इक्वेशन में ये 2 लेंगे या इग्नोर हो जाएगा? इस इक्वेशन में ये 2 नहीं लेंगे क्योंकि इट्स परसेंटेज, ठीक है। और जब हम सिर्फ डेल्टा एक्स लिखेंगे फिर इसको लेंगे। गुड हो गया? ठीक है। नंबर 2 लिखो जरा। लिखो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स a इंटू बी पावर 5। मेरा आपसे क्वेश्चन, इसमें हम क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट या परसेंटेज? द क्वेश्चन इज अबाउट प्रोडक्ट डिवीजन और द क्वेश्चन इज अबाउट प्लस माइनस। परसेंटेज करेंगे नहीं इसमें। नहीं नहीं, क्वेश्चन में प्रोडक्ट डिवीजन है सर। प्लस माइनस कहां पे है? प्लस माइनस कहां पे है? क्वेश्चन में प्लस माइनस तो नहीं है ना। देखें, पावर प्रोडक्ट डिवीजन वो तो एक चीज हो गई। तो क्या यूज करेंगे इसमें? परसेंटेज। तो क्या बन जाएगा फिर?
डेल्टा वाई ओवर वाई इंटू 100। हम आज 3 को लेंगे या इग्नोर हो जाएगा? 3 इग्नोर हो जाएगा। रुबैशा बेटा क्यों इग्नोर हो जाएगा? बिकॉज द फॉर्मूला इज, बिजार लेट हो गए हो, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर हो गया, ठीक है। डेल्टा वाई ओवर वाई इंटू 100, उसके बाद आ जाएगा डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। जिस तरह मैं तुम्हारे जिम से इंस्पायर होता हूं, तुम मेरी फिजिक्स से इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस, अच्छा हमारा ये बताओ 5 जो के पावर में है वो क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। तो 5 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 हो गया, आगे समझ। अच्छा अब आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखो, आपको एक इक्वेशन गिवन है, z इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। इसका जो भी समझ आता है वो खुद लिखो। डेल्टा z का फॉर्मूला लिखो। सो एब्सल्यूट और परसेंटेज, बेटा आप बताएं। एब्सल्यूट, अयान एब्सल्यूट या परसेंटेज? एब्सल्यूट, क्यों? बिकॉज इट्स प्लस माइनस। तो ये बन जाएगा फिर डेल्टा z इज 3 टाइम्स, हाँ? बेटा एक सेकेंड सिर्फ, डेल्टा a प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b। नो द कोएफिशिएंट्स विल बी टेकन बिकॉज इट्स प्लस माइनस। जी बेटा आप बताएं। सर जी ऐसा अल्लाह होता है माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड का, क्या एमसीक्यूज वगैरह की ये एब्सोल्यूट है या परसेंटेज है, वैसे आता है? हाँ इसी तरह सवाल इसी तरह आते हैं। आपको जो मैंने वर्कशीट भेजी है उसमें सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, हाँ, ये तो आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप, हाँ ठीक है, हो गया यहाँ तक। अच्छा अब हम आ जाते हैं वापस कहाँ पे? अब हम आ जाते हैं जो हमारी एग्जाम्पल थी नंबर 6 पे हम थे। नंबर फिर 6 वो के रूल्स वापस एक बार। दिखाएं। जी बेटा। फिर वो आप एक दफा वापस दिखा सकते हैं? जी 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 जी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, इसको ना सिंपल रखो कि जब एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी होगी तो कोएफिशिएंट लेंगे, जब जब परसेंटेज होगी नहीं लेंगे। तो बाकी तो वही सारा कुछ है। अब जरा सबसे पहले ये 6 वाले रूल्स आप खुद भी पढ़ लें। 6 में लिखा हुआ है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप मुझे बताएं, जब हम कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एब्सल्यूट। In addition and subtraction, when we are using absolute uncertainties, coefficients are taken या ignored? Coefficients are taken while writing uncertainty formula. अगर x है 3a plus 2b, तो डेल्टा x क्या होगा? 3 डेल्टा a plus 2 डेल्टा b। आइए समझ। अगर x है 4 टाइम्स a माइनस b, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? a और b तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इसमें भी 4 लिया जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हो फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पावर, कोएफिशिएंट्स आर इग्नोर्ड इन अनसर्टेनिटी फार्मूला, ये नीचे बताया हुआ है। ये जो 4 और 5 कोएफिशिएंट्स हैं ये क्या हो गए? इग्नोर। बेटा आ गई समझ? अच्छा अब जरा आप एग्जांपल 1 देखें जरा। एग्जांपल 1 क्या लिखा हुआ है? विचार ये यहां से आगे तुम मेरे साथ करते जाओ, ये वर्कशीट में तुम्हारे लिए कल ले आऊंगा, ठीक है। अभी मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। रेडियस ऑफ सर्कल 1, उसको कहा हुआ है R1, और R1 इक्वल किसके है? बेटा R1 इक्वल है 10.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 2 R2 5.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%। एक चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। मुझे बताओ ये जो मैंने यूनिट लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे मैंने यूनिट लिखा हुआ है आखिर में, और यहां पे मैंने यूनिट लिखा हुआ है यहां पे। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। बेटा परसेंटेज का कोई यूनिट होगा भला? यूनिट तो वैल्यू का होगा ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो जरा। फाइंड एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल। वो कह रहे हैं जो फर्स्ट सर्कल है उसके डायमीटर में एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करो। तो यूं करते हैं, आंसर लिखते हैं। लिखो आंसर, मेरे साथ लिखते जाओ। बिजार तुम सिर्फ आंसर लिख लो। बिजार R1 क्या दिया हुआ है ये बताओ जरा। R1 दिया हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। विचार क्या ख्याल है, ये जो 0.5 सेंटीमीटर है, दिस इज एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी? इट्स एब्सल्यूट, ठीक है। और जो पूछी हुई है वो क्या है, एब्सल्यूट या परसेंटेज?
एब्सोल्यूट। अच्छा, आपसे पूछा हुआ है कि डेल्टा टी बताओ, उसको हम कह देते हैं डेल्टा टी वन। मुझे बताएं डायमीटर और रेडियस का आपस में रिलेशन क्या होता है अयान? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? जल्दी से बताओ। हाँ, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन होता है इट्स 2 टाइम्स। तो लिखो d1 इज 2 टाइम्स ऑफ r1। एग्रीड? अगर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो कोएफिशिएंट विल बी टेकन और इग्नोर्ड। क्या कहते हो? If we want to find the absolute uncertainty, the coefficient is taken or ignored. Coefficient is taken. तो क्या आ जाएगा? 2 times डेल्टा R1। तो 2 times डेल्टा R कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो अनसर्टेनिटी क्या बन गई? अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। रुबैशा बेटा आ गई बात समझ? रेडियस की अनसर्टेनिटी को डबल करेंगे तो किसकी अनसर्टेनिटी मिलेगी? डायमीटर की। डन। सेकेंड पार्ट रीड करो, क्या पूछा हुआ है? फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी डायमीटर। वो कह रहे हैं अब डायमीटर की बताओ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन किसके लिए? फॉर सर्कल 2। साथ खुद लिख लो, सर्कल 2 का आपने बताना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी? डायमीटर की। क्वेश्चन समझ आ गया? अब मुझे बताओ नंबर 2 में सर्कल 2 के लिए जो आपको रेडियस बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है? रुबैशा बेटा आप बताएं। 5.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%। अच्छा, नो वी आर गिवन विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पूछी हुई क्या है? परसेंटेज या एब्सोल्यूट? अयान, पूछा हुआ क्या है? परसेंटेज या एब्सोल्यूट? पूछी हुई परसेंटेज है ना। तो उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि डेल्टा D2 ओवर D2 इंटू 100 किसके इक्वल होगा? ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2। मुझे बताओ परसेंटेज में कोफिशिएंट इज टेकन और इग्नोर्ड? इग्नोर्ड। तो क्या बनेगा परसेंटेज का फॉर्मूला? परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा D2 ओवर D2 इंटू 100। क्या बनेगा? डेल्टा D2 ओवर D2 इंटू 100। तो ये हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा इसका। इस तरफ क्या होगा फिर? डेल्टा R2 ओवर R2 इंटू 100, यानी कि सीधा सीधा प्लस माइनस बस 2%। डबल ट्रिपल कुछ नहीं होगा। इफ इट्स परसेंटेज देन द कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड। बेटा क्लियर यहां तक? अब जरा आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करें, मैं वेट कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करें। एग्जांपल 2 विजिबल है आपके लिए? क्या लिखा हुआ है? A is 10 plus minus 2 centimeter, B is 5 centimeter plus minus 1%, X is equal to 3A, find absolute uncertainty in X। आपने X की फाइंड करनी है absolute uncertainty। हाँ जी बच्चों, आयरा बेटा हो जाए तो मुझे बताएं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं डेल्टा एक्स के लिए, तो ये 3 काउंट होगा या इग्नोर होगा? अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं सर इग्नोर डेल्टा होगा। एक्स के लिए, परसेंटेज के लिए नहीं, एब्सोल्यूट के लिए, तो कोएफिशिएंट लिया जाएगा या इग्नोर हो जाएगा? कोएफिशिएंट विल बी टेकन। तो 3 टाइम्स क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा ए। ये बन जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा ए। तो 3 टाइम्स डेल्टा ए की वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा? प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया? दोबारा बताऊं तो वैसा बेटा एब्सोल्यूट होगा तो कोएफिशिएंट को लेंगे। सेकंड पार्ट रीड करो, क्या पूछा हुआ है? फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। उसने कहा है अब बस आप ये बताएं कि ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। बेटा ए का पूछा हुआ है, एक्स का नहीं पूछा हुआ। तो ए किसके इक्वल है? ए है 10 प्लस माइनस 2
सेंटीमीटर पूछा हुआ क्या है, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए? विचार, तो दिस विल बी प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर ओवर 10 सेंटीमीटर इंटू 100। तो क्या बन जाएगा ये, प्लस माइनस कितना बेटा, 20%। क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स। अब मुझे बताओ कि x जो है वो किसके इक्वल था, x इक्वल था 3a के। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, क्या ख्याल है क्या आ जाएगा, डेल्टा x ओवर x इंटू 100। रुबैशा बेटा 3 विल बी टेकन और इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, व्हेन इट्स परसेंटेज द कोएफिशिएंट इज इग्नोर्ड। हाँ जी, हमाद फॉर्मूला बताओ फिर, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100। तो ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि x इक्वल है 3a के, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसमें कोएफिशिएंट काउंट नहीं होता, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लस माइनस 20%। हम आ गई समझ? अच्छा बच्चों, अब जरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक बार देख लो और कर भी लो। y इक्वल्स टू 5b, फाइंड एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, while b was equal to 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करें। y इक्वल है 5b के, तो आपने बताना है कि y में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी और y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। हिबा बेटा हो जाए तो मुझे बताना है, ठीक है? अलीजा बेटा हो जाए तो मुझे बताओ। अच्छा, ये जो वर्कशीट है ना अनसर्टेनिटी की, या जितनी वर्कशीट्स हैं उसके वीडियो सोल्यूशन साथ हैं, तो अब आप बैठ के पास पेपर के क्वेश्चन भी करो। जो मैंने वर्कशीट दी है ना, इसके वीडियो सोल्यूशन साथ हैं, तो बैठ के करो ये। एब्सल्यूट हो गई 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, 0.5 अगर आप कहें तो समझ आती है, ये 0.05 यार 1% है। बात सुनो, 5 सेंटीमीटर का 1% कितना होगा, 0.05 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ 0.05 फिर इंटू 5 हो जाएगा ना, तो 0.25 होगा। एक बात सुने देखें, पहले मैं परसेंटेज कर लेता हूं, परसेंटेज पहले कर लेते हैं, ठीक है? परसेंटेज मुझे बताएं, ये जो 1% की माने ये क्या है, डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 इज प्लस माइनस 1%। आप इससे एग्री करते हैं? ठीक है। अब जो फाइंड करना है वो क्या है, वो है अनसर्टेनिटी इन y ओवर वैल्यू ऑफ y इंटू 100। ये हमने फाइंड करना है, और y इक्वल है 5b के। y किसके इक्वल है, 5b के। अगर मैं y का लिखता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, डेल्टा y ओवर y इंटू 100, 5 विल बी टेकन और इग्नोर्ड। परसेंटेज में कोएफिशिएंट लेंगे या इग्नोर हो जाएगा, परसेंटेज में इग्नोर हो जाएगा। तो डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 तो क्या था, प्लस माइनस 1%। आ गई समझ? अब हम पहले अब एब्सल्यूट की तरफ जाते हैं। एब्सल्यूट के लिए पहले आप डेल्टा बी फाइंड कर लो। एब्सल्यूट के लिए पहले आप क्या फाइंड कर लो, एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी इन बी, डेल्टा बी। अब ये देखो, डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1%। डेल्टा बी ओवर बी की जगह क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर ना, तो बेटा बी की जगह आ गया 5 सेंटीमीटर इंटू हो गया 100 और इक्वल किसके हो गया, प्लस माइनस 1%। अब अगर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, डेल्टा बी इज प्लस माइनस 1/100 इंटू 5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस
0.05 सेंटीमीटर। आती है समझ यहां तक? अब हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई, जो कि इक्वल होगा 5 टाइम्स डेल्टा बी के। तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स प्लस माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर। इसको एक बार देख लो। आयरा डिफिकल्ट है या थोड़ा बहुत आ गया है समझ? अलीजा बेटा, समझ आ गया। क्या चीज बेटा? आइए समझ? नहीं आई? दोबारा बताओ। ये वाला आया है समझ? पक्का ना? देखें दूसरे पार्ट में पता है आपने क्या करना है, पहले आपने फाइंड करना है डेल्टा बी। चलें यहां से आगे फिर कल कर लेंगे, ठीक है? ये यहां तक हो गया। अभी जो एब्सोल्यूट वाला पार्ट है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है? समझो एब्सोल्यूट वाला पार्ट नहीं हुआ, तो एब्सोल्यूट वाला पार्ट फिर कल कर लेंगे। अली भाई बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है? अली भाई मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप जरा बच्चे एंटर करें, मैं बस 1 सेकंड में आ रहा हूँ। अली भाई ठीक है, बच्चे ऐड कर दीजिए। मैं बस आ रहा हूँ। आगे आगे। चलो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा हमें एक एक्सपेरिमेंट लिखना था, वो रह गया था। और आपका टेस्ट अभी भी पढ़ूंगा कोई सी नहीं। अच्छा बच्चों हमने शुरू किया था, एक एक्सपेरिमेंट हमने लिखना था। किसी को बताना नहीं है कि मैंने बाजू से मुंह साफ किया है, ऑप्शन कोई नहीं है। बाहर से कर लेता अगर मुझे पता होता, फिर तुम्हें वहम नहीं होना था। अच्छा हमने एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, एक तो ये चीज रह गई है, ठीक है? अली भाई ग्रुप में लिंक भेज दिया? ठीक है बच्चों, सिर्फ 1 सेकेंड। अली भाई आपको मैंने को होस्ट बना दिया है।
आज मैंने तुम्हें को होस्ट बना दिया है, ठीक है। आयरा बेटा आपकी क्लास तो खत्म हो गई है। ठीक है सर, ओके ठीक है। ताजमीन आपको भी मैंने बना दिया को होस्ट। मुहिब तुम्हें भी मैंने बना दिया को होस्ट। और किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आपने हैंड रेज करना है। अच्छा, हम जहां तक कर चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आखिर में ना कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें छोटा बड़ा ऑब्जेक्ट था। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। नोटबुक्स निकाल लो, नोटबुक्स में एग्जांपल्स लिखेंगे। तो मुहिब तुम तो इधर हो। ठीक है, अच्छा देखो। अब कल जो हमने पढ़ा था उसका हमारी क्लास में दो मुहिब तो नहीं है। अली भाई चेक करके बताइएगा बाद में कि हमारी क्लास में एक मुहिब है या दो मुहिब हैं। बेटा आ जाओ, आगे आ जाओ, उमर वहां आ जाओ। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कल वाले से रिलेटेड, वो आपने आंसर करना है। तो ये हमने बना दिया एक मीटर रूल। आप भी बना दें। ये है जी एक मीटर रूल। अच्छा, आपका जो मंडे को टेस्ट है वो किस में से है, पता है ना? मंडे को आपका टेस्ट है जो मैंने आपको 3 वर्कशीट्स रिसेंटली दी हैं। एक वर्कशीट थी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, एक फ्रिक्शन, एक मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम। इन 3 वर्कशीट्स का टेस्ट आपका मंडे को होगा। अच्छा, अब ये हमने बना दिया एक मीटर रूल जो कि आप देख सकते हैं। इस मीटर रूल को मैंने यहां पे कर दिया पिवेट। आप भी यहां पे कर दें पिवेट। कर दिया। अच्छा, अब आप यूं करें कि यहां पे करीब करके एक बॉल बनाएं। इस बॉल को आप लिख दें ए। और यहां पे बहुत दूर करके एक बॉल बनाएं और इसको लिख दें बी। और दोनों का साइज अपेरेंटली इक्वल ही है। दोनों का साइज अपेरेंटली इक्वल ही है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपने आंसर करने हैं। लिखो द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। द मीटर रूल द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको पहली बात बता दी। दूसरी बात, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कंपेयर वेट कंपेयर वेट्स डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी। बेटा ए का वेट है डब्ल्यू ए और बी का वेट है डब्ल्यू बी, और आपने ये कंपेयर करना है और मैंने करना है वेट। तो जिस बच्चे को आंसर आता है हैंड रेज करो। चलें, अब मैं सब बच्चों से अगर पूछूं